ओम शांति। आज की मूल्य विशेष बाबा ने ड्रामा के ऊपर चलाई है। इस ड्रामा के अंदर हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और हर एक आत्मा अपना पार्ट बखूबी से अच्छा निभाना है, क्योंकि जो जिसको पार्ट मिला है वो ड्रामा में परफेक्ट है। तो उस पार्ट को समझ, ड्रामा को समझ हमें अपनी प्रगति को प्राप्त करना है। तो इस ड्रामा के ऊपर बाबा ने आज अटेंशन खिंचवाया है। हम अभी आज की मुरली देखेंगे। बाबा की महावाक्य है 6-6-20-20 की मुरली है। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? क्या कहेंगे? बाबा ने कहा है, यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसा होता, यह होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, यह ड्रामा का खेल जू मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नींद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे नहीं है। बल कहते भी है भगवान गॉडफादर है, रचता है, परंतु जानते नहीं है। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं ना। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाबा को भूल जाते हैं। बाप है भी रचता, जरूर रचेंगे भी तो नई दुनिया। तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना मरा तो स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे, नंबरवार तो कहेंगे ना। मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ, बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में। यह नंबर 1 है। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए हैं। यह सब है समझ की बातें। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं, नहीं तो सेकंड की बात है। बाप को पहचानना, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाबा ने समझाया है तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। यह बातें भी तुम ही बच्चे जान बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना भी न सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी है।
जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदल स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम भी समझते हो हम हैं, यहाँ पर हम एक्टिंग करने आए हैं, हम अपना पार्ट बजाने आए हैं, हमारा असली घर है परम धाम ना। वापस अपना पार्ट पूरा करके हमें अपने घर जाना है। हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, यह एक नाटक वाला है। यह अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो कहते हम कैसे वापिस घर जाए। घर का पता न होने के कारण भटकते रहते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे हो, बच्चों को मालूम पड़ गया है, अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी सी बिंदु है, यह वंडर है ना, जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी सी बिंदु में तना पाठ भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा कैसे पाठ बजाते हैं यह भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पाठदारी वह है, करण करावनहार है ना। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को यह अभी समझ में आ गया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती है। आत्माएं कोई नई दुनिया थोड़ी ही, आत्माएं कोई नई दुनिया नई थोड़ी ही निकलती है जो शरीर में प्रवेश करती। नहीं, आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं, एक्स्ट्रा कोई नहीं पैदा होती है। वहां से आती है पाठ बजाने। सभी को पाठ बजाना है, यह खेल है। यह सूर्य चांद स्टार्स आदि क्या है, यह सब बत्तियां है जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। परंतु वास्तव में यह कोई देवता ही नहीं है। बाबा कहते हैं, कई कहते हैं सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः। तो इस खेल का किसी को मालूम ही नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। वास्तव में यह इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। बेहद का ड्रामा में बाबा रोशनी के लिए सूर्य चांद का हमें बहुत सारा सुख देते हैं, प्रकाश देते हैं, इसलिए मनुष्य आत्मा में उन्हीं देवता कहते हैं। हम रहवासी है स्वीट साइलेंस होम के। यहाँ हम पाठ बजा रहे हैं, यह जू मिसल चक्र फिरता रहता है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता। तो यह भी ड्रामा है ना। मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था कि चली जाएगी। अच्छा, शरीर छोड़ दिया तो ड्रामा। अब अपना पार्ट बजा रही है, फिक्र की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तुम सब बच्चियों की बुद्धि में है, हम एक्टर्स हैं। यह हार और जीत का खेल है। यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार और माया से जीते जीत है। यह गाते तो सब है, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तो तुम जानते हो माया क्या चीज है। यह तो रावण है जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहता है, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है, तो कह देते हैं उनको माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं,
तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठाना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। अभी भगवान वाच्य है, मैं किसके प्रति? आत्माओं के प्रति है। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं के प्रति कहे। कृष्ण तो देहधारी है, वह आत्माओं के प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं। बाबा को तो देह ही नहीं है और सबको देह है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को कहेंगे परमात्मा। ऊंचे से ऊंच भगवान, उनको दे नहीं है, यह तुम बच्चे जानते हो। जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी। पूछ रहे हैं देह थी? नहीं, तुम आत्माएं थी। यह बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वह परम है। इनका पाठ गाया हुआ है, पाठ बजाकर गए तब तो पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिनको यह मालूम हो कि यह 5000 वर्ष पहले भी परम पिता परमात्मा रचता आया था। वह है ही हेविनली गॉड फादर। हर 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर आते हैं, परंतु कल्प की आयु कितनी बता दी? लंबी चौड़ी कर देने से सब मूंझ गए। तो तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर गवाते हैं। यह बुद्धि में है ना? ज्ञान तो अनेक प्रकार का है, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। अब यह भी सब समझते हैं विनाश होगा जरूर। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था यह किसी को पता नहीं है। बराबर। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। जिसको जो आया तो। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती है? अभी तुम ब्राह्मण हो संगम पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। तो अब बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो, तुम ही बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हो। इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं है, नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी अभी अभी हम थोड़े टाइम के लिए। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। तो इसको कहा जाता है दुख के पहाड़। खूने नाहक खेल है ना। इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की? सिर्फ एक ही भूल की है। कौन सी? जो बाप को भूले हैं ना, जो सर्वशक्तिवान परमात्मा सबका रचयिता है, उसको ही भूल गए। तुम तो बाबा से राजाई लेते हो, बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे की मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी ही शुरू हुई, महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना, तो तुम ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाते हो।
इस पढ़ाई की ताकत से पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वह पढ़ाई है भक्ति की। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। तुम तुच्छ बुद्धि से अब स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो हम ऊंचे से ऊंच बनते हैं, फिर पुनः जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। नए से पुराना होता है ना, सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े ना। अभी सृष्टि की भी उतरती कला, फिर चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था। अभी नर्क है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो, कौन सा? स्वर्गवासी बनने का। बाबा बाबा करते रहते हो। ओ गॉड फादर का पुकारते हैं, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि वह आत्माओं का बाप ऊंचे से ऊंच है। हम उनके बच्चे, फिर दुखी क्यों? अभी तुम समझते हो दुख भी होना ही है, यह सुख और दुख का खेल है। जीत में सुख और हार में है दुख। बाबा ने राज्य दिया और रावण ने राज्य छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। बाबा आया हुआ है, अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना, यह भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो, कुछ सुख भी है। कितना है? बाबा कहते हैं तुम बहुत कोई दुखी नहीं होते हो ना। कुछ सुख भी है, आटे में नमक, जिसको कांग विष्टा समान सुख कहा जाता है। तो तुम जानते हो सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। जगत का गुरु भी एक है। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है, अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते हैं। अगर मर जाए तो सद्गति को पाएगा। तो बाबा कहते हैं वास्तव में किसी को भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु वह, किसको गुरु कहेंगे? गुरु वह जो सद्गति दे। सद्गति दाता तो एक ही है, बाकी क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई गुरु नहीं है। वे आते हैं, सबको सद्गति मिलती है क्या? क्राइस्ट आया तो उनके पीछे सब आने लगे जो भी उस धर्म के थे। फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे, जबकि ले आने के लिए निमित्त बनते हैं। पतित पावन एक ही बाप को कहते हैं, वह सबको वापिस ले जाता है, स्थापना भी करते हैं। सिर्फ सबको ले जाए तो प्रलय हो जाए, प्रलय तो होती नहीं है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है, गायन भी है, यदा यदा ही धर्मस्य। भारत में ही बाबा आते हैं, स्वर्ग की बादशाही देने वाला एक बाप है, उनको ही सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है, नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा। उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितने लड़ते रहते हैं। तुमको तो मजा है, ठगियां मारनी चाहिए खुशी में। कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो कितनी न खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। कहते हैं बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा है योग अक्षर निकाल दो।
वह तो शास्त्रों का अक्षर है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। याद से सहज संबंध जुड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाबा से बादशाही मिलती है स्वर्ग की, तो उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विकर्म कैसे विनाश होंगे, राजाई कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा, सजाएं भी खाएंगे। यह भी अक्कल नहीं है, इतने बेसमझ बन पड़े हैं। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ। कौन सी बात मामा, कल्प कल्प हमें कहते आए हैं। मामे कम याद करो, जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। बाबा की याद से तुम्हारी विकर्म विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊंचे से उच्च बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों हाईएस्ट हैं। वो पारलौकिक है और यह है अलौकिक। बिल्कुल साधारण टीचर है। वह टीचर फिर भी सजा देते हैं। यह तो क्या करता है बाबा। बाबा टीचर हमें पुचकार देते रहते हैं। पुचकार देखिए देखिए हमारे संस्कार को परिवर्तन करता है। पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो न सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई निर्वाण जाता नहीं है। एक भी वापिस जा न सके, सबका ड्रामा में पार्ट है। इतनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, न शूद्र न देवताएं यह ज्ञान उठाते हैं। अब बाबा ने समझाया, अब समझने वाला समझे, जो न समझे तो बाबा कहते हैं उनका मौत, पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी पढ़ते हैं तो पद भी कम हो जाता है। अलफ बाबा और बे बादशाही, हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। सदा रहो मुस्कुराते। धारणा के लिए सार है, बाबा हमें ऐसे नई विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। इसी खुशी में ठगियां मारनी है। ऐसी राजाई देते हैं जिसको कोई भी छीन नहीं सकता। यही खुशी में ठगियां मारनी है। दूसरा, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाबा की याद से विकर्म को विनाश करने है। आज का वरदान है, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाबा की याद से विकर्म विनाश करने हैं। वरदान है, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। ये आज का बाबा ने विशेष हमें वरदान दिया। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है
तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना समय संपन्न स्टेज के समीप जाते जाएंगे, उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी गांव न हो, तब कहेंगे संपूर्ण फरिश्ता। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना, यही ठिकाना है। इसी से ही अंतिम फरिश्ता जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। स्लोगन है, ऐसा स्नेह स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। कहा, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। तो ये थे आज के महावाक्य। आज के स्वमान की पॉइंट है, मैं एकाग्र एक व्रता हूँ। एक बाबा के सिवाय और किसी की भी याद हमें नहीं आनी चाहिए। परम धाम में सर्वशक्तिवान से बाबा से शक्तियों की किरणें स्वयं में भरे और पूर्ण रूप से महाज्योति पर स्वयं को एकाग्र करे। मैं आत्मा एक से ही सर्व संबंधों का अनुभव कर रही हूँ। माता पिता बंधु सखा जो सर्व संबंध निभाए, अब अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को अपने सामने देखे धीरे धीरे मेरा वह संपूर्ण स्वरूप समीप आता जा रहा है। मैं उसमें समाती जा रही हूँ। मुझ फरिश्ते से चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है और जिससे सर्व आत्माएं सुख शांति से भरपूर होती जाती हैं। तो मैं कौन हूँ? मैं एक व्रता एकाग्र चित्त आत्मा हूँ। एक व्रता।